क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 9.2 का। ये भी हम लोग को उसी टाइप से बनेगा, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है? फाइंड द एपी whose n term is 7 minus 3n। n टर्म दिए गए हैं। ऑल्सो फाइंड द 20 टर्म। तो n टर्म से पहले हम लोग टर्म जान लेते हैं। तो हमारे पास दिया गया है a n इक्वल टू 7 minus 3n। हम लोग पहले इसका a1 जान लेते हैं। n की जगह पर हम लोग 1 बैठा देते हैं। जहां जहां पे n हमारे पास वहां पर 1 बैठ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 7 minus 3 4 आ गया। उसी टाइप से हम लोग a2 निकाल लेते हैं। 7 minus 3 into 2 7 minus 6 ये 1 आ गया। तो a1 a2 मुझे मालूम चल गया है। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं क्योंकि 20 टर्म निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो d इक्वल टू a2 माइनस a1 a2 आपके पास है 4 और a1 आपके पास a2 आपके पास है 1 और a2 आपके पास a1 आपके पास है 4 माइनस 3 आ गया। अब हमें निकालना है 20 टर्म। तो a20 निकालना है। तो a प्लस 19d, जो कि मैंने पहले भी बोला था, जो भी निकालना है उसके पीछे देखेंगे हम लोग। a20 तो a प्लस 19d, a प्लस 90d a हमारे पास है 4 और 19 इंटू डी हमारे पास अभी माइनस 3 आया। तो 4 माइनस 57 माइनस करेंगे तो माइनस 53 आ गया। तो हमारे पास a20 निकल गया और एपीज हम लोग जान रहे हैं। तो a1 a2 हम लोग जान चुके हैं। a1 a2 हम लोग जान चुके हैं। a3 हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस 3 इंटू 3 तो 7 माइनस 9 माइनस 2 a4 7 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 5। एपी अगर देखा जाए तो हमारे पास है 4 1 माइनस 2 और माइनस 5 और एक a20 है हमारे पास माइनस 53। यही आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इंडिकेट करना है कि ये एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं a20 निकालने के लिए। तो a1 दिया हुआ हमारे पास 1, a2 दिया हमारे पास 6, a3 हमारे पास दिया गया 11, a4 दिया गया हमारे पास 16। डी चेक कर लेते हैं। डी चेक करने के लिए a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3। अगर डी सेम आता है तो ये हमारा एपी है। तो चेक कर लेते हैं। 6 माइनस 1 11 माइनस 6 और 16 माइनस 11। तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, मतलब कि डी हमारे सब में सेम आ रहा है। तो ये एपी है। तो एपी है तो हम लोग आगे इसका a20 निकालेंगे। a20 के लिए a प्लस 19d। तो a हमारे पास अभी जस्ट आया 1 और 19 इंटू डी है 5। तो 1 और 95 ये हमारे पास 96। a20 हमारे पास 36 आ गया। इसी टाइप से इसको भी देख लेते हैं। तो a1 माइनस 4, a2 माइनस 7, a3 माइनस 10 और a4 माइनस 13। डी निकाल लेते हैं। a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3। तो a2 हमारे पास है माइनस 7 माइनस माइनस 4 माइनस 10 माइनस माइनस 7 माइनस 13 माइनस माइनस 10। सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 3, इधर भी माइनस 3, इधर भी माइनस 3। डी हमारे पास सब सेम आ गया है। आगे बढ़ सकते हैं a25। तो a25 के लिए a प्लस 24d। a हमारे पास है माइनस 4, 24 इंटू डी हमारे पास माइनस 3 है। तो हमारे पास माइनस 4 माइनस 72 माइनस 76 आ गया a25। अब an निकालनी है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a हमारे पास है माइनस 4, n नहीं मालूम है, n छोड़ देंगे।
और डी हमारे पास है -3। इसको सॉल्व करते हैं तो -4 -3n +3, तो -4 और 3 हम लोग माइनस कर देंगे तो -3n और -1, ये an आ गया। A25 का वैल्यू ये आया और an का वैल्यू ये आया, तो हम लोग को यही निकालना था। A25 -76 और an -3n 1, यही हम लोग को निकालना था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। हम लोग देख पा रहे हैं फाइंड द n टर्म, क्वेश्चन 3, फाइंड द n टर्म एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द लिस्ट 5 लिस्ट ऑफ द नंबर्स 5, 2, -1, -4। देख लेते हैं पहला। तो a1 हमारे पास है 5, a2 हमारे पास है 2, a3 हमारे पास है -1 और a4 हमारे पास है -4। इसका हम लोग d निकाल लेते हैं। तो 2 - 5 ये आएगा हमारे पास -3। निकालनी है n टर्म और 12 टर्म, तो पहला हम लोग 12 टर्म निकाल लेते हैं। a + 11d, a हमारे पास है 5 + 11 × -3, 5 - 33 28, a12 हमारा 28 आ गया। an निकाल लेते हैं, a + n - 1 × d, तो a हमारे पास है 5, n - 1 छोड़ दो, d को हम लोग लिख देते हैं -3, तो ये आ गया 5 - 3n + 3। सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 8 - 3n। हमारे पास दो आंसर आ गया, n टर्म an हमारे पास आंसर आ गया है। an हमारे पास 8 - 3n है और a2 हमारे पास -28 है। ये आंसर हो गया। अब 4 का दो पार्ट है, 4 का पहला 1 है। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ n is -3, d दिया गया हमारे पास -3 and the 18 term is -5, 18 term -5 दिया गया है। then find its first term, तो पहले 18 टर्म का मतलब होता है a + 17d = -5, तो a को छोड़ देते हैं और 17 × d की जगह पे -3 बैठा देते हैं। a हमारे पास -51 -5, तो a = हमारे पास आ गया कुछ ऐसा, a = 46। बस आपको यही निकालना था। इसके आगे हम 2 नंबर में देखते हैं। फर्स्ट टर्म दिया गया है AP का 18, तो a1 - 18 दे दिया गया है और 10 टर्म 0 दे दिया गया है, 10 टर्म 0 दे दिया गया है। फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, तो चलिए बैठा लेते हैं। 18 = a + 9d = 0, 0। अब a1 दे दिया गया हमारे पास 18 और +9d = 0, 18 को उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। d हमारे पास -18/9, d = -2। तो इस टाइप से कॉमन डिफरेंस भी निकल गया मेरा। इधर का भी बोला गया था फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है व्हिच टर्म ऑफ द AP, ये कौन सा टर्म है। अब AP दिया गया और ये पूछा जा रहा है कि AP का नंबर कौन सा है, तो चेक करते हैं। तो A1 हमारे पास 3 है, A2 हमारे पास 8 है, B निकाला जाए तो A2 - A1 8 - 3 5 आ गया। तो हम लोग पहले चेक कर लेंगे, वो लास्ट टर्म है तो
तो बैठा देते हैं हम लोग ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह पे 78, ए की जगह पे 3, एन माइनस वन, डी की जगह पे 5। सॉल्व कर लेते हैं 3 5n माइनस 5 78, 3 से माइनस 5 गया 5n माइनस 2 78, तो ये 2 उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 80 बाई 5n, n इक्वल टू 80 बाई 5, तो n आपका 16 आ गया। मतलब कि वो जो 78 है वो 16 टर्म है, 16 टर्म इज 78, ये आंसर होगा। इसको बनाते हैं सेम वही है, तो a1 18, a2 15 होल नंबर 1/2 चेंज करते हैं 31/2, an माइनस 47, इसको भी चेक कर लेते हैं भाई। माइनस 47 18, डी तो निकाल नहीं, इसका डी निकाल लेता हूं, तो डी हो जाएगा आपका a2 माइनस a1 31/2 माइनस 18 माइनस 5/2 है, यहाँ माइनस 5/2 पुटिंग कर देते हैं, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो माइनस 5n/2 प्लस 5/2, यहाँ पे 65 आएगा, माइनस 5n प्लस 5, ये 2 उधर भेजेंगे तो माइनस 65 इंटू 2 माइनस 5n प्लस 5, ये बन जाएगा 130 माइनस में माइनस 5n प्लस 5, तो ये सॉल्व करेंगे तो माइनस 130 माइनस 5 माइनस 5n माइनस 135 माइनस 5n, n इक्वल टू 135 बाई 5, तो ये 27 टर्म है आपका, 27 टर्म इज माइनस 47, ये आंसर आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है चेक करने के लिए कि टर्म 150 टर्म इसका है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। a1 दिया गया 11, a2 दिया गया 8, इसका d निकाल लेते हैं, तो a2 माइनस a1, 8 माइनस 11 तो माइनस 3 आ गया। तो देख लेते हैं an हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो माइनस 150, a हमारे पास 11, n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास आया माइनस 3। सॉल्व करते हैं 11 माइनस 3n प्लस 3 माइनस 150, सॉल्व करते हैं यहाँ पर 14 माइनस 3n माइनस 150, इसको भेजेंगे 150 माइनस 14 माइनस 3n 164 माइनस 3n, n इक्वल टू 164/3। ये नहीं कटेगा, इसका कटेगा तो पॉइंट आएगा, इसीलिए लिख देंगे नो, इट इज नॉट अ टर्म, 150 इज नॉट अ टर्म, नो 150 माइनस 150 इज नॉट a term of this AP। अब इसको भी वही चेक करना है, इसमें भी दिया गया 555 का टर्म ऑफ द AP, और दिया गया अगर है तो बनाइए, नहीं तो नोट लिख दीजिए। तो हम लोग लिख देते हैं पहला a1 हमारे पास 7 है, a2 हमारे पास 10 है, d निकाल लेते हैं a2 माइनस a1, तो 10 माइनस 7 3 आ गया। हम लोग चेक कर लेते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 55
7 plus n minus 1 into 3, 7 plus, इसको भेज देते हैं, 7 से 3 गया 4 प्लस 3n, इसको इधर भेज देंगे हम लोग। n आ गया मतलब कि कट गया, तो अगर यस है तो फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे यस है और इसको हम फाइंड किए। यस 17 टर्म ऑफ 80 is 55। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का वन में हम लोग को बोल रहा है फाइंड द 13 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 to 53। तो हम इसका लिख लेते हैं पहला कि इसका फॉर्मूला लगेगा हमारे पास an l minus n minus 1 into t, क्योंकि लास्ट टर्म से निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो an हम लोग निकालेंगे, n हमारे पास है 253 माइनस n हम लोग का ट्वेंटी माइनस 1 इंटू डी आपका रहेगा डी के लिए सॉरी हम लोग निकाले नहीं है, डी 8 माइनस 3 5, तो डी यहाँ पे पुटिंग कर देंगे हम लोग यहाँ। तो 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 माइनस 95, तो 820 हमारे पास आ जाएगा। इसी टाइप से हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 12 फ्रॉम द एंड, तो यहाँ पर भी दिया गया है an l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l हमारे पास है माइनस 100, an हम लोग निकाल लेते हैं a12, यहाँ पे 12 माइनस 1 इंटू डी के लिए हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं माइनस 4 माइनस 2, तो यहाँ पे माइनस 2 पुटिंग कर दिए, तो a12 हमारे पास आ रहा है माइनस 100, यहाँ पे 11 इंटू माइनस 2 माइनस 100 प्लस 22 माइनस 78, a12 आपका माइनस 78 आ गया। इसी टाइप से इसको निकालनी है। इसमें a1 दिया है, a2 दिया है और लास्ट में दे दिया है a1 आपका माइनस 4/3, a2 आपका दे दिया गया है माइनस 1, डी निकाल लेते हैं a2 माइनस a1, तो ऐसा कुछ आ गया। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, तो माइनस 3 प्लस 4, तो यहाँ आ गया हमारे पास 1/3, बी हमारे पास 1/3 आ गया। लास्ट टर्म दे दिया गया हमारे पास 4 होल नंबर 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 13/3 आता है, तो 13/3 दिया गया है। लास्ट टर्म an निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an हमारे पास 13/3 है, a हमारे पास माइनस 4/3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 1/3 है। सॉल्व करने के लिए इसको इधर भेज देते हैं, 13/3 4/3, यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 1/3 है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 13 प्लस 4 n माइनस 1 टू 1/3, यहाँ 17/3 n माइनस 1 इंटू 1/3, 3 कैंसिल, तो बन गया 17 n माइनस 1, n इक्वल टू 17 प्लस 1 n इक्वल टू 18 आ गया। n 18 जैसे ही आया, हम लोग को मिडिल टर्म निकालनी है, तो मिडिल टर्म मतलब कि आपको निकालना पड़ेगा a9 और प्लस a10 निकालना है, क्योंकि मिडिल टर्म बीच वाला आता है, इवन नंबर है इसीलिए। तो a9 का मतलब है a प्लस 8b और a10 का मतलब है a प्लस 9b, a8 2a और 17d हो गया। 2a का मतलब 2 इंटू माइनस 4/3 और 17d, d का मतलब है 1/3।
सॉल्व करते हैं तो -8/3, यहाँ पर 17/3, सॉल्व करते हैं तो -8 + 17 9/3, ये 3। तो ये मेजर टर्म हमारा कुछ ऐसा आया 3। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।